जय हिंद। मार्केट में तो देख रहे हो क्या बढ़िया मूव आया हुआ है भाई साहब। निफ्टी 2 दिन में 400 450 पॉइंट के ऊपर गया। अब इस बीच में आद्वित का आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका, जिसमें बम्पर सब्सक्रिप्शन आया। एक और कंपनी है आस्था स्पिनटेक्स करके। स्पिनटेक्स है तो भाई कॉटन यार्न इन सब टेक्सटाइल वगैरह से रिलेटेड रखती होगी। अब होता क्या है ना, टेक्सटाइल स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन से देखो, 5 साल 10 साल के होराइजन से, तो किसी भी स्टॉक को देख लो, मैसिव कोई वेल्थ क्रिएट नहीं करी है काफी सारे स्टॉक्स। बट दूसरी तरफ अब अगर मैं लिस्टिंग पर्पज से देखूं, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। क्या मैं अप्लाई करूं या नहीं? हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। पहले बिजनेस मॉडल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखेंगे, फाइनेंशियल्स वगैरह देखेंगे, पैसा किस लिए उठा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस, और तब पता चलेगा मुझे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो भैया जियो का जो आईपीओ आने वाला है, जियो प्लेटफॉर्म्स का, उसमें शेयर होल्डर कोटा है, कौन सा स्टॉक बाय करना है वो भी सब मैंने डिटेल में बताया है। सीएसएम आईपीओ का एनालिसिस भी मैं डाल चुका हूं, ये वीडियो आप देख सकते हो। वाटरवेज लीजर क्लोज हो चुका, हम लोगों ने अप्लाई नहीं करा। टर्टलमेंट की बात करें, हम लोगों ने अप्लाई नहीं करा। फिर आद्वित हो गया, टॉप 5 मोमेंटम स्टॉक्स, और यहां पर आपको सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। देखिए, पहले जरा आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं, चलते हैं वापस आईपीओ ज्ञानी के पास। अच्छी वेबसाइट है भाई। अगर आप लोग आईपीओ के लिए देख रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपने देखा मैं चित्तौड़गढ़ से आईपीओ ज्ञानी पर शिफ्ट कर चुका हूं। एक आधी बार जाकर जरा वेबसाइट वगैरह देखो, बहुत यूजफुल इनसाइट्स हैं। देखिए, आस्था स्पिनटेक्स जो है वो 29 से 1 जुलाई आ रहा है, और जब आस्था स्पिनटेक्स क्लोज होगा तब नैक पैकेजिंग जो है वो ओपन होने वाला है। तो 99% आस्था स्पिनटेक्स के फंड्स आप नैक पैकेजिंग में यूज कर पाओगे। कोई एक आधी बार हो पाता है कि भाई जब आपके फंड्स अनब्लॉक नहीं हो पाते, तो भी उसी हिसाब से थोड़े से फंड्स रखिएगा। चलिए जी, चलते हैं आस्था स्पिनटेक्स के पास और पढ़ते हैं इनकी कहानी क्या कहते हैं। तो मेरी शक्ल की वजह से हाइड हो रहा होगा, 10 सेकंड के लिए मैं अपना फेस हटा लेता हूं। Aster Spintex Limited was incorporated in 2013 and operates a semi-automated integrated spinning and ginning manufacturing facility at हलवाद, मोरबी, गुजरात। पूरा एड्रेस ही लिख देते भाई, गुजरात लिख के खत्म करो। With a spinning capacity of 7,700 metric ton per annum and a ginning capacity of 12,000 metric ton per annum, achieving capacity utilization above 95%। ओहो, मतलब ऑलरेडी आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ चुके हो, थोड़ा बहुत बचा है, यानी कि इसके बाद आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। The company manufactures carded, combed, compact, combed cotton yarns in counts ranging from NE26 to NE40, used across denim, shirting, home, textile, towels, knitwear, socks, industrial fabric, ये वो सब इन्होंने दे दिया। जिसमें कहते हैं भाई 230 B2B कस्टमर्स हैं। अब देखो यहां पर एक कैच क्या आता है, जब आपके पास B2B कस्टमर ज्यादा है तो आपकी ऑर्डर बुक अच्छी होगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप मार्जिन यानी कि ज्यादा प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते, जैसे कि हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में देखते हैं। और उसका रीजन क्या है, जैसे सपोज करो, जस्ट एन एग्जांपल, ये वेल्सपन को प्रोवाइड करते हैं या रेमंड को प्रोवाइड करते हैं या इंडोकाउंट को प्रोवाइड करते हैं, तो सामने वाला बोलेगा कि भैया मैं इतना ही पैसा दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। रीजन, भैया वो पैसा लगा कर खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा लेगा, यूटिलाइजेशन कर लेगा स्पिनिंग कैपेसिटी पर। उसके बाद कहते हैं कि भाई 230 तो हम लोगों ने पढ़ी लिए, जिसमें कहते हैं कि भाई 7.7 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थ्रू सोलर एंड विंड एसेट्स मीटिंग अराउंड 80% ऑफ इट्स पावर, जिससे पैसा भी बच जाता है, तो पैट मार्जिन अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर हैवीली डिपेंडेंट, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, The company is heavily dependent on 7 Seas impacts for exports outside गुजरात। अब ये एक कस्टमर रिस्क है, जिस दिन भी कुछ भसड़ होती है, लड़ाई होती है, कोविड आ जाता है, एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो भैया समझ जाओ कि यहां पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बाद जरा और कुछ नंबर्स वगैरह देख लेते हैं फटाफट से।
आईपीओ साइज 170 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें प्राइस बैंड रखा है 125 से 136 पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर कहते हैं फ्रेश इशू 170 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कहते हैं कि भैया कुछ भी यहां पर ओएफएस नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। पैसा किस लिए उठा रहे हैं वो भी नीचे जाकर देखेंगे। आईपीओ डेट की बात करें तो 29 जून से 1 जुलाई के आसपास आईपीओ ओपन होने वाला है। 6 जुलाई को आईपीओ लिस्ट होगा। 110 शेयर्स एक बंडल में है, यानी कि 14,960 शेयर्स इन्होंने एक लॉट की वैल्यू इन्होंने बनाई है। ठीक है, क्यूआईबी को मिलने वाला है 50%, रिटेल को 35 और एचएनआई कैटेगरी को मिलने वाला है 15। पैसा किस लिए उठा रहे हैं, हमारी कैटेगरी फिक्स हो गई रिटेल, और पार्ट पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ फैल्कन यार्न्स 111 करोड़ में एक एक्विजिशन करने वाले हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 करोड़, बस 10 करोड़। जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस बैलेंस्ड अमाउंट नॉट इंडिविजुअली स्टेटेड, मतलब छोटे मोटे ये वो डालने वाले हैं, मतलब डेट तो कम नहीं करने वाले, ये चीज क्लियर हो गई। ऑलराइट, चलिए अब फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले काफी लोगों ने पूछा कि भाई जुलाई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स कब ओपन करेंगे। हम लोगों ने जुलाई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन कर दिए हैं। जून मंथ क्या फैबुलस निकला, मजा आ गया भाई साहब। जहां पर आईसीआईसीआई बैंक हम लोगों ने ट्रेड करा, टाटा स्टील हम लोगों ने ट्रेड करा, राइट, पावर ग्रिड की हम लोगों ने ली। आप लोगों के साथ मैंने एनटीपीसी भी शेयर करा था, एचडीएफसी बैंक शेयर किया था, हिंडाल्को शेयर किया था, सब में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। तो अगर आप भी एक ऐसा प्लान भाई जहां पर इक्विटी इंट्राडे ट्रेड्स हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए, लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, इंडेक्स में या स्टॉक्स में, सब कुछ एक ही प्लान में कवर हो जाता है। जून मंथ में मोर देन 150 लोगों ने प्लान एनरोल करा था। अब बारी है जुलाई मंथ की। अब कैसे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। वहां पर सामने से मेरी टीम आपको पेमेंट कंफर्मेशन देगी, प्लान कंफर्मेशन देगी, और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पे सब कुछ ऐड कर देगी, जहां पर आपको सारे ट्रेड्स प्रॉपर लेवल्स के साथ, कितना रिस्क है उसमें, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम लोग वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। पहले कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करूं तो देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा ड्रॉप आया है। रीजन ये है, ये फुल ईयर के नंबर हैं, ये भाई हाफ ईयर के नंबर हैं, और आई शुड से 3/4 के हैं। तो 23 से ये हो गया 12 के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 18 से 12 हो गया। डेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, चेक करेंगे एब्सोल्यूट नंबर्स के साथ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी ड्रॉप है, पैट मार्जिन में भी ड्रॉप है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3 के आसपास है। हालांकि जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज होती है ना, वो कम ही प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही होती हैं। चलो, यहां पर लास्ट वीडियो में कहा था भाई किसी ने कि आप पीयर कंपैरिजन वगैरह नहीं बता रहे हैं। देखो, एक तो क्या होता है ना, कोई स्टॉक कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी सेल्स कितनी है, तो वो एप्पल एंड ऑरेंजेस वाली बात हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है भाई साहब, वीडियो हो जाता है बड़ा। ईपीएस की बात करें तो 7.24 से ईपीएस में ड्रॉप आया 5, पी रेशियो 18 से 25 हो गया। प्रमोटर होल्डिंग 74 से 53 के आसपास चला गया। जरा कुछ एब्सोल्यूट नंबर्स पे आ जाते हैं, टेबल से नंबर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं, परफेक्ट। देखिए, ये रेवेन्यू है फुल ईयर का, और ये है 9 मंथ्स का, राइट। तो हमें उसी हिसाब से बैलेंस करके देखना है। रेवेन्यू 239 करोड़ 239, ये अच्छा खासा बढ़ा, ऑलमोस्ट 20% के आसपास बढ़ा 304। फिर वापस से कुछ 15% बढ़ा 351, और अभी ये कुछ 313। मोस्ट प्रोबेबली इस क्वार्टर में 415 420 करोड़ के आसपास फुल ईयर कर पाएंगे। ग्रोथ अच्छी है रेवेन्यू में, B2B है। पहले प्रॉफिट था देखिए 1 करोड़ का, यानी कि 0.5% के आसपास पैट मार्जिन था। ये हो गया 16 करोड़, यानी 5% का पैट मार्जिन। ये हो गया 22 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 7% का पैट मार्जिन, और अभी है 17 करोड़, यानी कि कुछ 5.5। तो यहां पर हल्का सा पैट मार्जिन में ड्रॉप आया है, प्रॉफिट में ड्रॉप आया है, बट प्रोबेबली फिर भी 22-23 करोड़ तक ले जाए। नेक्स्ट नंबर बोरोइंग्स की बात करूं तो बोरोइंग्स है 81 करोड़, 82 करोड़, इन लाइन 95 करोड़ के आसपास, और ये एनए है। ठीक है, डेट टू इक्विटी की बात करें 1.35, 1.08, एक और ड्रॉप आया 0.79। तो एक अच्छी बात है कि भाई डेट टू इक्विटी जो है वो कंसिस्टेंटली लास्ट 3 सालों से गिरता हुआ आ रहा है।
बाकी इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दी यहाँ पर, रेवेन्यू वाइज, नेट प्रॉफिट वाइज भी दी है, वैल्यूएशन वाइज आप लाना चाहो तो वो भी ले सकते हो। फिर उसके बाद बोरोइंग्स वाइज भी दी है। देखो बोरोइंग्स का ग्राफ इतना नहीं बढ़ा जितना नेट प्रॉफिट का और रेवेन्यू का ग्राफ बढ़ा है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब जरा भाई इसके कुछ पीयर कंपैरिजन, जहां पे नाम है अंबिका कॉटन्स का, आस्था स्पिनटेक्स जिसका आईपीओ आ रहा है, लग्नम स्पिनटेक्स, पशुपति हो गया, मार्केट कैप को छोड़ देते हैं, रेवेन्यू की बात करें देखो 351, बाकी सबका 780, डबल 605, नियरली डबल 636, पैट 22 करोड़, 70 करोड़, 12 करोड़, तो ये तो बेकार कंपनी नजर आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर हो सकता है प्रॉफिट में ना हो। पी रेशियो 106, बाप रे, 11 का पी रेशियो 14, तो ये आ रहे हैं 25 के पी रेशियो पे, बट बाकियों के कंपैरिजन में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर नजर आ रहा है। और दोस्तों बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स वगैरह है। अब आ जाते हैं भाई अपने फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की तरफ। देखिए नंबर 1 B2B है, अच्छी बात है, आपकी ऑर्डर बुक अच्छी होगी। बाकी जो प्लेयर्स हैं B2C जो बना रहे हैं या बेच रहे हैं, राइट, वो भाई आपसे ले रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग 53 पहुंच गया, थोड़ा सा कम लगा मुझे कंपैरेटिवली, 65 60 तक होता तो भी बेटर रहता। प्रॉफिट मार्जिन्स बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। पैसा कैसे बचा रहे हो भैया, बिजली बचा रहे हो, 80% जो आपका बिजली का बिल है वो सोलर और विंड बना देता है, आपने एक बारी में केपेक्स कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल बात करता हूं तो देखो उस ब्रैकेट में कोई मेजर आईपीओ नजर नहीं आ रहा, मार्केट कंडीशंस मुझे पॉजिटिव नजर आ रही हैं, राइट। यहां पे समवॉट अराउंड जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा समवॉट अराउंड 10 to 15x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई करूंगा डेफिनेटली नॉट, जैसा मैंने बताया कि भाई ये टेक्सटाइल वाले, वीविंग वाले, कॉटन वाले लॉन्ग टर्म में कुछ खासा रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया है कंपैरेटिव टू अदर सेक्टर्स जो आप देख सकते हो, पीएसयू स्टॉक्स में देख सकते हो, राइट। डिविडेंड से ही 5-7 सालों में पैसा बकाया हो जाता है, मेटल्स में देख सकते हो, हालांकि साइक्लिकल रहते हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं करूंगा। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो मैं फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करूंगा, एक आधा लॉट ही अप्लाई करने वाला हूं। बाकी फाइनल डे पे पता चलेगा कि वाईबीज कितने आते हैं, मार्केट सेगमेंट्स वगैरह किस तरीके से रहता है। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो समवेयर अराउंड 3 से 5% के आसपास ही लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कोई मेजर लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। कुछ नंबर्स हैं जो ड्रॉप आए हैं, जैसे पैट मार्जिन हो गया, राइट। फिर उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज थे जिनमें थोड़ा सा ड्रॉप आया है। दोस्तों ये थे आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस एंड यस, जैसे मैंने आपको जुलाई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान में सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, स्टॉक ऑप्शंस हो गए प्रॉपर लेवल्स के साथ, इक्विटी ट्रेड्स हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए, प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।